नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जल्दी ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान में हुई थी? क्या पुणे में, अगरतला में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ पर होती है ये? तो कहाँ होती? कोलकाता में। कहाँ पर होती है? कोलकाता में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। पहले का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नीति आयोग एक कैसा निकाय है? तो नीति आयोग एक कैसा निकाय होगा? क्या असंवैधानिक निकाय है, राजनीतिक निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा या संवैधानिक निकाय होगा? तो किस प्रकार का होगा ये? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किस प्रकार का? ये असंवैधानिक है। कैसा ये? असंवैधानिक निकाय होगा। किस प्रकार का होगा? असंवैधानिक। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। दो का क्या सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? तो किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? क्या वेग और विस्थापन, गति और त्वरण के, गति और वेग, वेग और त्वरण के? तो किसके समान है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके होंगे वो? गति और वेग के होंगे। किसके होंगे? गति और वेग के समान होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 3 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की कौन सी थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा होगा? वो कौन सी है? मार्शल आर्ट के लिए। तो क्या नागालैंड होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा या असम होगा? तो कौन सा राज्य होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सा है? मणिपुर होगा। कौन सा राज्य होगा? मणिपुर होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 4 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो किस प्रकार की जो जलवायु है उसमें सर्दियों में ही वर्षा होती है? क्या भूमध्य सागरीय में, भूमध्य सागरीय रेखाई में, या सूडान में या लेटियन में? तो किस प्रकार की में होती है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किस प्रकार की में होती है? जल्दी बताइए। तो कौन सी? भूमध्य सागरीय वाली में। किसमें? तो भूमध्य सागरीय है उसमें होती है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कौन सा? कालीबंगा। देखिए कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में होगा? क्या हरियाणा में होगा, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में? तो किस में होगा ये? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। कहाँ पर मिलेगा ये? राजस्थान में पड़ता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सीमांत गांधी। देखिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाता है? तो देखिए अब्दुल्ला गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को, ज्योतिबा फूले को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो किसे जाने जाता है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसे कहते हैं? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। किसको? इनका पूरा नाम क्या है? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बिली बिली। देखिए बिली बिली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय, देखिए ऐसा ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो ये कहाँ पर आता है? तो कैसा ये उष्ण कटिबंधीय को क्या नाम है इसका? बिली बिली है। क्या भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो कहाँ का ये? सही आंसर क्या होगा 8 का? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ का होगा ये? ऑस्ट्रेलिया का होगा। कहाँ का होगा ये? ऑस्ट्रेलिया का। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। 8 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? उस्ताद जाकिर हुसैन कौन? देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? तो किसके लिए हैं ये? कि किसके उस्ताद होंगे ये? क्या देखिए पियानो के, गिटार के, बांसुरी के या तबला के? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसके लिए? तबला के लिए। किसके व्याख्यात हैं ये? तबला के लिए। किस होंगे? तबला। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राज्य विधानसभा। देखिए राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? किसका? राज्य विधानसभा का होगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो किसके? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके?
जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 10 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या 1963 में, 1977 में, 1992 या 1996 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किस वर्ष की गई थी, 1963 में। कब की गई थी, 1963 में की गई थी। कब, 1963 में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। कब होती है, 1963। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत की वो कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की सीट सर्वाधिक है। तो किस में होंगी, क्या राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो किस में सबसे अधिक है, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किस में होंगी वो, उत्तर प्रदेश में होंगी। किस में होंगी, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर सी। किस में होंगी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होंगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। तो किस भगवान को कहा गया है, किसमें, ऋग्वेद में पुरंदर किस भगवान को, क्या शिव को कहा गया है, सोम को, इंद्र को या विष्णु को। तो किसको कहा गया है, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किसे कहा गया है, वो इंद्र देवता को। किसे कहा गया है, इंद्र देवता को कहा गया है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 13 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया है। देखिए कबड्डी को तो किन एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, क्या 18वीं को, 11वीं में, 15वीं में या 21वीं में। तो किस में किया गया है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किस में किया है, 11वीं खेलों में। किसमें, 11वीं में हुए तो उसमें शामिल किया गया था। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो लिंग अनुपात सबसे कम पूछा है किसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो किस राज्य का सबसे कम होगा, क्या केरल का होगा, हरियाणा का होगा, कर्नाटक का या उत्तर प्रदेश का। तो किसका कम होगा, सबसे सही आंसर क्या होगा 15 का, तो किसका होगा, हरियाणा का सबसे कम होगा। किसका होगा, हरियाणा का सबसे कम। अधिक किसका होगा, तो अधिक केरल का होगा। किसका होगा, अधिक केरल का। अधिक में केरल आएगा, कम में हरियाणा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 15 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है न्यूयॉर्क, कौन सा, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क शहर जो है तो किस नदी के मुहाने पर है। तो क्या मुजली के होगा, टेप्स के होगा, हडसन के होगा या मिसिसिपी के होगा। तो किसके किनारे पर हुआ है, बसा हुआ है। सही आंसर क्या हुआ 16 का, तो किस पे, हडसन नदी के किनारे पर है। किसके, हडसन। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 16 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है। देखिए थीम क्या है, देखिए केंद्रीय बजट पेश हुआ है अभी 2025 में। तो 2025 और 26 के लिए पेश हुआ है। तो इसकी जो थीम है तो वो क्या थीम है, तो क्या सबकी पीढ़ी को सुधारो, या देखिए अगली पीढ़ी को सुधारो, या सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विकास। तो क्या थीम है, सही आंसर क्या होगा 17 का, जल्दी बताइएगा। तो क्या थीम होगी, सबका विकास। क्या थीम है, सबका विकास। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 17 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाल ही में किस शहर में कौन सा सैटेलाइट डाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। तो किस शहर में दी गई है, क्या भोपाल में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या गुवाहाटी में। तो कहाँ पर दी गई है, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किस में दी गई है, वो बेंगलुरु में। किस में दी गई है, बेंगलुरु में दी गई है। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा सही आंसर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य राज्य या एंड केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। तो देखिए किस कौन सी महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक होंगी। क्या गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में या मिजोरम में। तो किस में होंगी, सही से क्या होगा 19 का, तो वो किस में सर्वाधिक है, वो केरल में होंगी। किस में होंगी, केरल। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा 19 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहता है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित, देखिए भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, ये
जो भारतीय संविधान लिखा गया है तो वो हाथ से किसने लिखा था? क्या BRA अम्बेडकर ने लिखा था, कैलाश नाथ काटूज ने लिखा था, BN राव ने लिखा था, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था? तो किसने लिखा था ये हाथ से? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ये? तो देखिए 1657 में, 1557 में, 1757 में, या 1857 में? तो कब हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 21 का? तो कब हुआ था ये? कब होता है ये? कब? 1857 में। कब होता है? 1857 में। सही आंसर क्या हुआ? डी हुआ। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। कहाँ पर होता है? मेरठ में। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किसे? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, सॉरी 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है देखिए सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो कौन सा सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से होगा? क्या भरतनाट्यम और कथक से होगा, उड़ीसी और कथक से होगा, भरतनाट्यम और शास्त्रीय से होगा, उड़ीसी और भरतनाट्यम से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किससे संबंध होगा इनका? उड़ीसी और भरतनाट्यम से होगा। किससे होगा? उड़ीसी और भरतनाट्यम से। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। ब्रह्मोत्सव कौन सा? ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो किस राज्य का ये मूल पर्व होगा? तो किसका होगा ये? देखिए कर्नाटक का होगा, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, या केरल का? तो किस राज्य का होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किस राज्य का मूल पर्व होगा ये? आंध्र प्रदेश का होगा। किसका होगा? आंध्र प्रदेश का। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 23 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है IR, देखिए कौन सा? IR8 किस फसल की बौनी किस्म है? तो किस फसल की ये बौनी किस्म होगी? कौन सी है? IR8। तो किसकी होगी? क्या जौ की होगी, चावल की होगी, गेहूं की होगी, या मक्का की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किसकी बौनी फसल होगी? ये चावल की होगी। किसकी होगी? चावल की। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 24 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। पंडित दीनदयाल कौन से? देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। तो किस वर्ष आरंभ हुई थी ये? क्या 2015 में, 2016 में, 1998 या 2000 में? तो कब आरंभ हुई थी? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कब होती है ये? 2016 में होती है। कब होती है? 2016 में। कब होती है? 2016 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी? देखिए हिमालय सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो कौन सी बनाती है? क्या ब्रह्मपुत्र है, सतलज होगी, तीस्ता होगी, या काली होगी? तो कौन सी नदी होगी? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो वो कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र होगी। कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 26 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो भारतीय कौन सी राष्ट्रीय सेना का गठन तो किस देश में किया गया था? क्या सिंगापुर में, लंदन में, जापान में, या जर्मनी में? तो किस में किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 27 का? तो किस में होता है? वो सिंगापुर में होता है। किस में होता है? सिंगापुर में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 27 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी होगी? क्या ललित कला अकादमी होगी, संगीत नाट्य नाटक अकादमी होगी, संस्कृत स्रोत एवं प्रतिक्षण प्रतिक्षण केंद्र होगा, या भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र होगा? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी होगी। कौन सी होगी? संगीत नाटक अकादमी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 28 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो राज्यसभा के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा?
क्या अनुच्छेद 80 होगा, अनुच्छेद 84 होगा, अनुच्छेद 92 होगा या अनुच्छेद 76 होगा। तो राज्यसभा से संबंधित कौन सा होगा, वो अनुच्छेद 80 होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 80। लोकसभा से कौन सा होगा, तो लोकसभा से संबंधित 81 होगा। कौन सा होगा, 81। संसद से संबंधित कौन सा होगा, देखिए संसद, संसद से संबंधित कौन सा होगा, वो 79 79 होगा। कौन सा होगा, 79 संसद से। और राज्यसभा से कौन सा होगा, 80 होगा। और लोकसभा से 81 होगा। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कौन सा, जेम्स रेनेले, जेम्स रेनेले को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था। तो किसे, जेम्स रेनेले को हिंदुस्तान का मानचित्र यानी मैप बनाने के लिए किसने कहा था। क्या लॉर्ड रिपन ने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, वॉरेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने कहा था, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो किसने कहा था, और कौन ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या हुआ 30 का बी। किसने बनाया था भारत का मानचित्र, जेम्स रेनेले ने। किसने, जेम्स रेनेले। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। तो भारतीय, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या 1927 में, 1933, 1929 में या 1931 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या होगा 31 का, कब होती है, 1927 में होती है। कब होती है, 1927 में। सही आंसर क्या हुआ, तो ए होगा। क्या होगा, सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व, देखिए कौन सा है, भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था। तो किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। तो किस, क्या 1985 में हुआ था, 1885 में, 1890 में, 1869 में या 1877 में। तो कब हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 32 का, जल्दी बताइएगा। तो कब हुआ था इनका जन्म, कब, 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 1869 में। सही आंसर क्या होगा 32 का, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी। 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1869 में। कब, 1869 में हुआ था। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय पर्व है वो कितने हैं, 3 होंगे। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, 3। एक तो 2 अक्टूबर होता है, और एक 26 जनवरी होता है, और एक 15 अगस्त, यानी गांधी जी की जयंती, स्वतंत्रता दिवस, सॉरी वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये 3 पर्व हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाने जाता है। तो कौन सा राज्य है जो विशाल है, चाय बागानों के लिए जाने जाता है। तो क्या असम होगा, गुजरात होगा, पंजाब होगा या राजस्थान होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो कौन सा राज्य होगा, वो असम होगा। कौन सा होगा, असम। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 33 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की, देखिए सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है, की जाएगी। तो वो किस अनुच्छेद में है, क्या 161 में होगा, 163 में, 168 में या 167 में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 34 का, तो वो किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 161 में। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 163 में, सॉरी किसमें, 163 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 34 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने कब 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। तो 1300, देखिए तुर्की कौन सा था, तुर्की शासक था, कब 1398 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। कौन था वो, क्या चंगेज खान था, शाहरुख मिर्जा था या तैमूर लुंग था या गुंगी खान था। तो कौन था, सही आंसर क्या हुआ 35 का, तो कौन था वो, तैमूर, कौन, तैमूर लुंग था। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा सही आंसर 35 का, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग, कौन से अंतरंग का कोई भी भाग है। तो अंतरंग का कोई भी भाग है तो कौन सा होगा, क्या क्षोभ मंडल होगा, ताप मंडल, समताप मंडल होगा या दुर्बलता मंडल होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 36 का,
तो कौन सा है, तो कौन सा होगा जल्दी बताइएगा। तो 36 का कौन सा होगा, कौन सा दुर्बलता मंडल होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 36 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखिए कौन सा, श्रीमत शंकर, देखिए श्रीमंत शंकर देव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो किस नृत्य शैली से संबंधित होगा इनका, क्या कथक से होगा, उड़ीसी से होगा, शास्त्रीय से होगा, या मणिपुर से होगा। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो किससे संबंधित होगा इनका, किससे, क्षत्रिय से होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्षत्रिय किस राज्य का होगा, ये असम का होगा। किसका होगा, असम राज्य का होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एलोरा का कैलाश मंदिर कौन सा, देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार के मंदिर की वास्तुकला के उदाहरण है। तो किस प्रकार की वास्तुकला के ये उदाहरण होंगे, क्या रोक कट के होंगे, रोक कट, या नगिन नगिन आधार पर हैं, विशालकाय होंगे, या पंचायत आयन होंगे। तो किस प्रकार के, ये सही आंसर क्या होगा 38 का, तो किस प्रकार का उदाहरण होगा इनका, रोक टक होंगे। कैसे होंगे, रोक टक होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 38 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज, देखिए किसके, प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है पूछा है। तो कौन नहीं होंगे, तो क्या बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे, आत्माराम पांडुरंग नहीं होंगे, गोविंद राणाडे नहीं होंगे, या आरजी भंडारकर नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे, सही आंसर क्या होगा 39 का, तो किसका संबंधित नहीं होगा, कौन नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 39 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशरण द्वारा लिखी गई अभिलेख किस भाषा में है। तो किसके, जो इलाहाबाद के स्तंभ हैं किसने लिखे हैं, ये हरिशरण ने, जो हरिशरण ने लिखे हैं। तो इन पे जो अभिलेख लिखे गए हैं तो ये किस भाषा में है, क्या प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, या फारसी में। तो किस भाषा में, ये सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। किस में होंगे, संस्कृत। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 40 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में डॉट डॉट की टीम का प्रतिनिधित्व करते थे। तो किस टीम से खेलते थे, कौन थे ये, रवि शास्त्री जी। तो इसके रणजी ट्रॉफी खेलते तो किस टीम से, क्या दिल्ली से, कर्नाटक से, मुंबई से, या कलकत्ता से। तो किस टीम से खेलते थे, सही आंसर क्या होगा 41 का, कहाँ से खेलते थे, ये मुंबई से। किससे खेलते थे, मुंबई से। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 41 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, देखिए महाबोधि मंदिर कौन सा, महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में होंगे महाबोधि मंदिर, क्या बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में। तो किस में होंगे, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो किस राज्य में होंगे, ये बिहार में होंगे। किस में होंगे, बिहार में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 42 का सही आंसर, ए। किस में होंगे, बिहार, बिहार राज्य में होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए 1915 में कौन से एम के गांधी यानी महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद निम्नलिखित में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी थी। तो भारत ये कब लौटे थे, 1915 में, 9 जनवरी, देखिए कब, 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। तो इसलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो जब उस टाइम ये लौट आए थे तो उनको ये लिए कहा था कि आप एक बार पूरे भारत में भ्रमण करें, घूमें, और भारत के लोगों को उनकी सोच को समझें। तो ये सलाह किसने दी थी, क्या बाल गंगाधर तिलक ने दी थी, चित्तरंजन दास ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बिपिन चंद्र पाल ने। तो किसने सलाह दी थी, ये किसने कहा था, सही आंसर क्या हुआ 43 का, तो किसने कहा था, ये गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्हें राजनीतिक गुरु भी कहते हैं इनका। तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कहता है बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, क्या केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में, या असम में। तो सही आंसर क्या होगा 44 का, किस में मनाया जाता है, ये असम राज्य, किसमें, असम में। सही आंसर क्या हुआ, तो डी हुआ। किस राज्य में मनाया जाता है, ये असम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना
विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो तेलंगाना में विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 2013, 2010, 2012 या 2014 में? तो सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कब की गई थी? ये 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 45 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में कितनी गेंदें की संख्या होती है? तो एक क्रिकेट मैच में जो एक ओवर होता है तो उसमें कितनी गेंदें होती हैं? क्या 8 गेंदें होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं या 5 होती हैं? तो कितनी गेंदें होती हैं इसमें? 6 गेंदें होती हैं। कितनी होती हैं? 6 गेंदें। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन सी विशेषता ली गई है भारतीय संविधान में? क्या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है? यह किस में आती है? यह अनुच्छेद 108 में आएगी। संयुक्त बैठक 108 में। क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है? या गणतंत्र की कल्पना या संघाई योजना? तो क्या लिया गया है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो क्या लिया गया है? वो संघाई योजना ली गई है। क्या लिया गया है? संघाई योजना। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 47 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की देखिए प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक होगी? क्या दिल्ली की होगी, पुदुचेरी की होगी, दमन और दीप की होगी या लक्षद्वीप की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो सर्वाधिक किसकी होगी? लक्षद्वीप की होगी। किसकी होगी? लक्षद्वीप की। सबसे कम किसकी होगी? दादर नगर हवेली की। किसकी होगी? दादर नगर हवेली की। नगर हवेली की सबसे कम होगी, सबसे अधिक लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो किसके लिए? पाचन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग होता है? क्या हाथ होते हैं, आमाशय ग्रंथियां होती हैं, आमाशय ग्रंथियां, वक्र होता है या हृदय होता है? तो कौन सा अंग होता है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कौन सा होता है? आमाशय ग्रंथियां। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? तो तलवारबाजी से संबंध किस खिलाड़ी का होगा? क्या नवजोत सिंह कौर ढुल्लो का होगा, हेमा दास का होगा, पारुल चौधरी का होगा, CN भवानी देवी का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किसका होगा? CA भवानी देवी का होगा। किसका होगा? CA भवानी देवी का। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 50 का? डी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज चैनल को जब से सभी लोग सब्सक्राइब कर लें जो हमारी नई वीडियो आएंगी उन्हें देखने के लिए।